यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह विज्ञान का मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यह पेपर पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न इस मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देखते हैं, इसके बाद पेपर को पूरा अच्छे से हल करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जल भी, कांच भी और प्लास्टिक भी। इसके बाद वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला या लाल। तो प्रकाश के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एसेटिक अम्ल में कितने अम्लीय यच परमाणु हैं? 1, 2, 3 या 4। तो एसेटिक अम्ल में अम्लीय परमाणु कितने होते हैं? 1। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर है, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल या कोई नहीं। तो एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनॉल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना? अम्लीय जल का pH मान होता है 7 से कम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े यानी 46, है ना। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, पुंकेसर, युग्मज। तो जीवों में मादा युग्मक है अंडाणु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो यहाँ पर गर्भाशय सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सी आलैंगिक जनन की विधि है? तो मुकुलन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु निर्माण भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न की। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे। 21 नंबर है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है।
तथा 3/2 है ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, 4 अंक का। फिर है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लिखिए, 4 अंक। फिर है ओम का नियम क्या है, सूत्र लिखिए, 4 अंक। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा में दिया हुआ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। 25 नंबर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक का सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन से बोरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, 4 अंक का है। समजातीय श्रेणी, कार्बन की सर्वतोमुखी श्रेणी। 27 का कहा है निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखिए, 6 अंक का है, ठीक है। 3 अंक का ये है। और खा वाला साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए, भी 3 अंक का है। इसके बाद अथवा करके दिया है का, खा और गा, 6 अंक का। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। 28 नंबर है भोजन के पाचन में नार की क्या भूमिका है, भोजन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, 2 नंबर का है, 4 अंक का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है स्वपरागण था पर परागण में विभेद कीजिए। फिर है परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 30 नंबर है किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम एवं कार्य, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, 4 अंक का है। फिर है 31 नंबर पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए, 6 अंक। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।